Let us discuss about the important numericals of the genetics. ठीक है, तो जेनेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसे हम आज स्टडी करेंगे। सी हियर नाउ, ये जो न्यूमेरिकल्स है इसमें से हम कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल जो है उसे सॉल्व करेंगे आप सभी के साथ। ठीक है, सो मुझे को पता है कि जो हम न्यूमेरिकल्स जेनेटिक्स में जो डिफरेंट तरह के लॉज है, मेंडल्स के लॉ है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, जीन इंटरैक्शंस वगैरह, पॉलीजेनिक जीन इंटरैक्शंस, ऐसे कई सारे डिफरेंट तरह के जेनेटिक्स के फिनोमेना है। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, सेग्रीगेशन है, ओके, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस एटसेट्रा। तो इन सभी में डिफरेंट तरह के जीन होते हैं, आपको पता है, different types of genotypes and the phenotypes. So we know that the diploid organism, they are the sexually reproducing organism. Okay, so ये जो different तरह के sexually reproducing organism है वो diploid हो, and each cell contain the two sets of the chromosome, two sets of chromosome होते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर diploid condition consider करेंगे। इसीलिए homologous chromosome पर हम दो genes जो है होते हैं, ऐसा हम consider करेंगे। So let us discuss about this one. Now कुछ हम important formulas आपको बता दें जो कि आपको यूज करने हैं आगे जाकर, जैसे कि n, that is 2 raised to n, 2 raised to n formula. What is this 2 raised to n formula? What is this n stands for? यहाँ पर n जो है, यहाँ n कई तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। n जो है, सी सपोज अगर हम आपको एक जीनोटाइप देते हैं, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b. Now heterozygous condition, here we have the two different heterozygous condition. Okay, in this dihybrid we have the two different heterozygous condition here. Then if n stands for number of heterozygous, then the possibility of the types of gamete produced by this dihybrid is the 4. ठीक है, so यहाँ पर n का मतलब क्या है? number of heterozygous condition. Okay, so number of condition कितने हैं? यहाँ 2 है, तो ये जो heterozygous है, how many types of gamete it will form? It will form the 4 different types of the gametes. ठीक है, और यही अगर हम ट्राई हाइब्रिड कंडीशन ले लेते हैं, तो यही जो गैमेट फॉर्म होंगे वो 2 raised to n फॉर्मूला से यहाँ 3 जाएगा, 2 raised to 3, यानी ये 8 टाइप्स की गैमेट फॉर्म करेगा। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। देन पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला था, और इसके इसी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 सॉल्व होगा। ठीक है, आगे जाकर ये हमें कई तरह से अप्लाई करना होगा। ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला मींस फर्स्ट और सेकंड जो प्रॉब्लम है वो इस फॉर्मूले से 2 raised to n से आप सॉल्व कर सकते हो। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, देन दूसरा एक फॉर्मूला आता है, ओके, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। वी नो दैट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 जनरेशन है, इसमें हमें टोटल 4 डिफरेंट तरह के जाइगोट्स, फोर जाइगोट्स मिलते हैं, जिसमें कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, सो यहाँ पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स प्रोड्यूस हियर? यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमें जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला बनाना होगा। ओके, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, या डाइहाइब्रिड, या ट्राइहाइब्रिड क्रॉस हो, या एनी क्रॉस हो, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन इज द फॉर्मूला 3 raised to n। यहाँ पर n इज द, व्हाट इज मीन बाय n? n इज द नंबर ऑफ द कैरेक्टर सेलेक्टेड। तो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किए गए 3 raised to 1, 1 कैरेक्टर सेलेक्ट किया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो नंबर ऑफ जीनो यहाँ टाइप 3 है, 1 2 3। ठीक है, कैपिटल ए और ये सेकंड टाइप है, और स्मॉल ये थर्ड टाइप है। ठीक है, ऐसे ही ट्राई हाइब्रिड, अगर ट्राई हाइब्रिड रहेगा तो हाउ पॉसिबल इन ट्राई हाइब्रिड? ओके, सो 3 raised to 3 करना होगा आपको, सॉरी डाइहाइब्रिड लेना, आप पहले डाइहाइब्रिड लोगे, so 3 2 means 9 is possible in dihybrid cross, isn't it? Dihybrid cross में total 9 जीनोटाइप पॉसिबल है। ठीक है, वैसे ही ट्राई पॉसिबल है, 3 raised to 3, यानी दैट इज द दैट इज 27 जीनोटाइप पॉसिबल है। तो इस तरह से नंबर ऑफ जीनोटाइप्स के लिए फॉर्मूला होगा 3 raised to n, नंबर ऑफ
different types of phenotype as well as the gametes produce is the n रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ जीनोटाइप, द नंबर ऑफ जीनोटाइप प्रोड्यूस फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला फॉर द मल्टीपल एलील। मल्टी एलील आपको पता है, मल्टीपल एलील जो होते हैं, ओके, फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर मोर देन टू एलिलोमॉर्फी, दैट इज नोन एज मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील में नंबर given by the formula n raised to n plus 1 divide by 2, ठीक है, या ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। सो ये जो है नंबर ऑफ जीनोटाइप्स फॉर मल्टीपल एलील्स, इसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, n into n plus नंबर ऑफ फॉर द मल्टीपल एलील डिवाइड बाय 2, ठीक है। देन नंबर ऑफ फिनोटाइप प्रोड्यूस इन पॉलीजेनिक जीन, पॉलीजेनिक जीन इंटरेक्शन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2n+1 फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ओके। वी विल डिस्कस द फॉर्मूला 2n, ओके, 2n+1, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वन पेयर ऑफ, अगर इंटरेक्शन शो करते हैं तो हाउ मेनी फिनोटाइप, तो 2n+1, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप प्रोड्यूस इज 3, okay, 2 ones are 2 plus 3, okay. If the two pairs of the gene or poly and that express the polygenic gene in polygenic phenomena that control the polygenic gene gene interaction or polygenic phenomena, तो टू पेयर्स ऑफ जीन अगर कवर करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ फिनोटाइप हो जाएंगे 5, जैसे कि कर्नल कलर इन वीट होता है, ओके। साथ ही द नंबर ऑफ जीन दैट कंट्रोल the number of pair of the gene that control the expression of the phenotype, it is 3 pairs of the gene. For example, human skin color, it is controlled by the 3 pairs of the gene, तो इस phenotypes हो जाएंगे 2n+1, यानी टोटल 7 phenotypes होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है पॉलीजेनिक जीन इंटरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वन बाय वन सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वन, इन ड्रोसोफिला सेवरल एलील एग्जिबिट द सेम फिनोटाइप, ओके, दिस वन, यानी वन कैरेक्टर है, वन कैरेक्टर के मेनी सेवरल एलील है तो उसे हम मल्टीपल एलील कहते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। देन फोर्थ वन देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर पॉसिबल, तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हैं, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस सिर्फ एक ही है, कैपिटल ए स्मॉल ए, बाकी सारे होमोजाइगस है। तो फॉर्मूला 2n अप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ द टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर द ओनली 2 टाइप्स ऑफ द गैमेट्स, ठीक है। सो which of the following genotype for 4 different gametes, 4 different gametes के लिए जीनोटाइप क्या होगा, डाई हाइब्रिड ढूंढना होगा आपको। डाई हाइब्रिड कहाँ पर है इनमें से जीनोटाइप में, दोनों हाइब्रिड है, ये भी है, ये भी मोनो हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड सिर्फ डी है, सो डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। देन सिक्स्थ वन देखिए, फॉर सिक्स्थ वन, टोटल seeds were collected from the cross capital A small capital B small b. Find the number of the plant having the heterozygous condition for both the character. ओके, आपको पता है ये डाइहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड को 16 जाइगोट्स मिलते हैं, और इसमें से जो डाइहाइब्रिड है, इनमें से डाइहाइब्रिड होते हैं, इजंट इट, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, वो ये होते हैं डाइहाइब्रिड। टोटल नंबर ऑफ डाइहाइब्रिड कितने हैं, 4 आउट ऑफ नंबर ऑफ द जाइगोट, ठीक है। सो इसके दैट इज वी कैन, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या करोगे, रेफरेंस क्या लोगे, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस डाइहाइब्रिड कितने होंगे, नंबर ऑफ डाइहाइब्रिड 4 डाइहाइब्रिड आउट ऑफ हाउ मेनी जाइगोट, आउट ऑफ 16 जाइगोट, ओके। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, किसमें से, आउट ऑफ 2000 प्लांट्स, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो हमारा, आपको कैलकुलेशन क्या करना है, 4 into 2000 होल डिवाइडेड बाय 16,
ओके, 4 4 16 होगा और 4 5 मीन्स 500 इंडिविजुअल्स जो है वो हेट्रोजाइगस होंगे। ओके, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये 7 वाला फॉर्मूला भी ऐसे ही अप्लाई कीजिए, ठीक है, 8 वाला भी ऐसे ही अप्लाई कीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, नाइन्थ वाला देख लीजिए। नाइन्थ, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। नाइन्थ वाला जो है हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम एक एक बार वन वन टाइप के आ रहे हैं, हम वो सब सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। जो सिमिलर प्रॉब्लम है वो आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ हमने आपके साथ पहले भी सेंड किया है आपको, ये सारे ये जो पीडीएफ है ये हमने ऑलरेडी आपको सेंड की हुई है पहले भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट, प्रॉब्लम नंबर जो 9 है उसे जरा फोकस कीजिए। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल पी इन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो ट्राई हाइब्रिड टेस्ट, आप ये जो नंबर ऑफ जीनोटाइप है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसानी से जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पर ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कहा गया है, ठीक है। सो ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस अगर होता है तो देखो, वी नो दैट द ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस मतलब क्या, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये F1 है, इट इज क्रॉस विद द, ओके, इट इज क्रॉस विद किसके साथ, इट इज क्रॉस विद द होमोजाइगस फीवर पैरेंट, ठीक है। और जो रिजल्ट आता है, अब आपको पता है गैमेट्स, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो है, अब यहाँ पर जो है ये हमें ये जो हमें टाइप मिलेगा सिर्फ ये वन टाइम मिलेगा, सिर्फ एक ही बार मिलेगा। टोटल 8 में से कितनी बार मिलेगा ये जीनोटाइप फॉर ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, सिर्फ एक ही बार मिलेगा, ठीक है, फॉर ओनली वन टाइम। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इस जीनोटाइप की हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी या फिर परसेंटेज, ठीक है। सो कैसे फाइंड आउट करोगे, ओके, वी नो दैट, अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ द सीयर, टोटल नंबर ऑफ द, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में कितने फिन में, टोटल 8 फिनोटाइप मिलेंगे। अगर इस 8 फिनोटाइप को अगर हम 100% कंसिडर करते हैं, और उन्होंने जिस जीनोटाइप बताया है ये जीनोटाइप सिर्फ एक ही बार मिलता है, ओके, सिर्फ एक ही बार। तो एक ये जीनोटाइप जो एक ही बार मिलता है उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपको क्या मिलेगा, आपको व्हाट विल गेट 100 डिवाइड बाय 8, ठीक है। सो 100 डिवाइड बाय 8 करोगे तो आपको पता है 8 1 जा 8, ठीक है, फिर कितने बचते हैं 2, 8 2 जा 16। सो मैच कहाँ पर हो रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो दैट इज द केस, इस तरह से इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्लांट्स विद द होमो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड टेस्ट आपको पता है इज द कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में आपको पता है 4 डिफरेंट फिनोटाइप मिलते हैं यहाँ पर, ओके, 1:2 1:2 टू 1 रेशियो मिलता है, ओके। सो हमें यहाँ पर होमोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर फाइंड आउट करना। इस डाई हाइब्रिड how many individual how many number of these phenotype that shows the homozygous condition for both the trait, homozygous में मिलेगा, इसके गैमेट्स कितने होंगे, ओनली वन टाइप, और वो वन टाइप क्या होगा, ए स्मॉल बी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस वन, इट विल प्रोड्यूस द 4 different types of the gamete, capital A capital B, capital A small b, then small a capital B, small a small b,
इन सबके साथ इसे क्रॉस करोगे तो सिर्फ यही हमें होमोजाइगस हमें मिलेगा। आउट ऑफ 4 ओनली वन होमोजाइगस वी विल गेट। ओके, आउट ऑफ 4 ओनली वन होमोजाइगस वी विल गेट। ओके, तो ये सारे जो है, ओके, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्लांट विच आर होमोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर इन द डायहाइब्रिड ट्रेस क्रॉस। तो आप बता सकते हो, तो ये होमोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेड जो है वो 25% होगा, क्योंकि ये सारे इक्वल प्रोपोर्शन में 25% में फॉर्म होंगे। सो आंसर विल बी द डी, दैट इज द 25%। ठीक है, सो इस पॉइंट को ऐसे याद करना है आपको। ठीक है, देन नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन आ गया है, इफ ए सिंगल जीन एक्सप्रेसेस 4 एलील्स, 4 एलील्स, n इज इक्वल टू 4, 4 एलील्स, कैलकुलेट द पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप। तो ये मल्टीपल एलील का ये प्रॉब्लम है। हमने आपको मल्टीपल एलील के जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताया है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ओके, सो n जो है वो पुट करो। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ कितना होगा, दैट इज द 10। ओके, 10 number of genotype is possible for 3। यहाँ पे कितने यहाँ पर थे, एक्सप्रेशन ऑफ द 4 एलील, सॉरी 4 एलील्स के लिए यहाँ पर 10 डिफरेंट तरह के जीनोटाइप पॉसिबल है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रॉब्लम भी वैसा ही है, तो इसे भी आपने यहाँ 10 एलील दिया है, तो n इज इक्वल टू 10 लेना है आपने, और फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू अप्लाई करना है, तो आपको नंबर ऑफ जीनोटाइप्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 13th वाला प्रॉब्लम देख लीजिए। सो फाइंड आउट द ब्लड ग्रुप इन ए चिल्ड्रन फ्रॉम द पेरेंट्स विद द ए एंड बी ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर दो पेरेंट है, ओके, जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी है, ए है और ए बी है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ यहाँ पर कंडीशन मीन्स यहाँ पर कुछ क्लियर कर बताया नहीं है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो होमोजाइगस ए है या फिर हेट्रोजाइगस ए है, ये इन्होंने बताया नहीं है। ठीक है, तो हमें दोनों भी कंडीशंस अप्लाई करनी होगी, और ये दोनों कंडीशन अप्लाई कर कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ठीक है, सो दैट इज द केस। इस तरह से क्रॉस विद हम यहाँ पर ए लिखेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ओके। तो चलो, हाउ मेनी गैमेट्स इज पॉसिबल फ्रॉम दिस पेरेंट A containing gamete? Then from this parent A 50% A gamete, 50% B containing gamete, इनका फ्यूजन होने के बाद हमें A ब्लड ग्रुप मिलेगा और ए बी ब्लड ग्रुप मिलेगा। ठीक है, देन अब हाउ मेनी गैमेट आर पॉसिबल फ्रॉम हियर, यहाँ पर और यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट पॉसिबल है, A containing एंड B containing गैमेट, सॉरी 0, O containing, O एंटीजन। देन वैसे तो absent ऑफ द एंटीजन है वो ए बी एंटीजन। यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स होंगे, तो यहाँ थोड़ी जगह कम है, तो हम यहाँ पर इनके गैमेट्स ए और बी यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो इनका फिनिट चार्ट में अगर फ्रीक्वेंसी आप लिखते हो तो हमें ए ब्लड ग्रुप मिलेगा, हमें यहाँ भी ए ब्लड ग्रुप मिलेगा, हमें यहाँ बी ब्लड ग्रुप मिलेगा, यहाँ ए बी ब्लड ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दोनों भी पॉसिबिलिटी लेने के बाद, क्रॉसिंग करने के बाद, ए बी पेरेंट से क्रॉसिंग करने के बाद हमें यहाँ ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी मिल रहा है, मगर हमें कोई भी ब्लड ग्रुप ओ वाला ऑफस्प्रिंग या सन या डॉटर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा दैट इज द डी, ए बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, चलो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ऐसा जो भी प्रॉब्लम आएगा वो आपके लिए रहेगा आगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, what will be the possible phenotype ratio if a white flower sweet pea plant is crossed to the purple flower कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्वीट पी प्लांट। आपको बता दें, जो स्वीट पी प्लांट है, इस स्वीट पी प्लांट में जो कलर यहाँ पर जो यहाँ पर जो कलर पर्पल कलर ऑफ द फ्लावर इज ड्यू टू द 2 डोमिनेंट जीन कैपिटल सी एंड कैपिटल पी। ओके, इफ एनी वन ऑफ दीज 2 जीन इफ इट इज रेसेसिव, अगर इनमें से कोई भी जीन अगर रेसेसिव होता है, ओके, तो वो व्हाइट कलर का
तो वो क्या होता है, सो वो वाइट कलर का फ्लावर होगा। ठीक है, एटलीस्ट वन कैपिटल सी और एटलीस्ट वन कैपिटल पी चाहिए फॉर द कलर फ्लावर। ओके, इन स्वीट पी प्लांट, हम स्वीट पी की बात कर रहे हैं, गार्डन पी की नहीं। ठीक है, सो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। और कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का जो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो 9:7 होता है, वो 9:7 होता है। 9 कलर्ड पर्पल कलर्ड एंड 7 वाइट कलर्ड फ्लावर। ठीक है, सो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, पर्पल कलर कब होगा, एटलीस्ट वन कैपिटल सी और वन कैपिटल पी रहने के बाद ही पर्पल फ्लावर कलर होगा। ओके, या यहाँ पर दोनों भी सीज होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएंगे या दोनों भी पीस होमोजाइगस पी हो जाएंगे, तो ये दोनों भी कंडीशन में क्या होगा, व्हाइट कलर फ्लावर होगा, याद रखना। ठीक है, तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। सो क्या होगा देखते हैं। सो इन्होंने कंडीशन दी है, व्हाट विल बी द पॉसिबल फिनोटाइपिक रेशियो इफ द व्हाइट फ्लावर सीड पी स्मॉल सी कैपिटल पी is crossed with the purple flower capital C small c parent. चलो, so number of types of gamete is possible here, small c capital P 100% small c capital P gamete। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है सी कैपिटल पी 50% स्मॉल सी कैपिटल पी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही हेटेरोजाइगस है, इसीलिए टू टाइप्स के गैमेट फॉर्म होंगे। ठीक है, सो इसे क्रॉस करो, क्रॉस करने के बाद ये व्हाइट कलर के फ्लावर और ये कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी और पर्पल कलर के फ्लावर जो प्रोड्यूस होंगे वो 1:1 रेशियो में प्रोड्यूस होंगे। बच्चों एक बात ध्यान रखिए, इट इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस नहीं है, बल्कि जो कंडीशन उसे हम अप्लाई कर कर हमें रेशियो 1:, अदरवाइज इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस का एग्जाम्पल नहीं है, इसे याद रखिए। जो कंडीशन दिया है उसे अप्लाई किया है और कोइंसिडेंटली 1:1 रेशियो मिला है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट वन, 15th वाला, फाइंड आउट द फिनोटाइपिक रेशियो इफ ए पर्पल फ्लावर स्वीट पी। ये आप करना है, चलिए इसे आप कर लीजिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया वैसे आपको यहाँ अप्लाई करना है। याद रखना है कंडीशन, कैपिटल सी और एक एटलीस्ट कैपिटल सी और वन कैपिटल पी चाहिए पर्पल कलर के फ्लावर के। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ऑल कंडीशन में व्हाइट फ्लावर ही होंगे, याद रखना। ओके, चाहे वो ऐसा ही क्यों ना हो, ये व्हाइट फ्लावर है। ओके, चाहे वो ऐसा भी क्यों ना हो, स्मॉल स्मॉल पी, ये भी व्हाइट है। चाहे वो ऐसा क्यों ना हो, स्मॉल सी कैपिटल पी, चाहे वो जीनोटाइप ऐसा क्यों ना हो, स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, सारे कंडीशन में व्हाइट फ्लावर रहेंगे, सिर्फ इस कंडीशन में ही पर्पल फ्लावर होंगे, याद रखिए और इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, कैलकुलेट द सम टोटल ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इन F2 जनरेशन if the character is controlled by two pair of the polygenes। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। ओके, पॉलीजेनिक जीन इंटरेक्शन। ओके, सो पॉलीजेनिक जीन इंटरेक्शन के बारे में आपको पता है कि पॉलीजेनिक जीन इंटरेक्शन का जो हमने जो सिलेबस में जो एग्जांपल है, वी नो दैट द कर्नेल कलर इन वीट, द कर्नेल कलर इन वीट इट इज कंट्रोल्ड बाय द टू पेयर ऑफ द जीन्स। ओके, और टू पेयर ऑफ द जीन्स जब होते हैं, हमने आपको फॉर्मूला बता दिया है यहाँ पर ऑलरेडी। व्हाट इज द फॉर्मूला? ओके, 2n+1। ठीक है, so when one pair of the gene control the polygenic interaction, then we have the 1:1 ratio, 1:2:1। ठीक है, that is the height in tobacco plant, it is the example of polygenic gene interaction that gives the interest large in number। okay, then so 2n+1 अप्लाई करते हैं, आपको पता है that is the number of phenotype for polygenic gene interaction। The next one, if the the that is kernel color in the wheat, it is the two pair control the characters, that is the color kernel color in the wheat character। Then it has the ratio, इसमें रेशियो आपको पता है 4:1 ऐसा होता है। तो अकॉर्डिंग टू 2n+1 यहाँ नंबर ऑफ टाइप कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं।
Okay, 2 into 2 plus 1, that is 5. We know that the human skin color, it is controlled by the gene, और इस 3 pair of the gene के लिए we know that the number of phenotype according to 2n plus 1, that is the 7. Okay, 3 to the 6 plus 1 यानी 7 phenotype यहाँ पर हमें ह्यूमन स्किन कलर के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर जो रेशियो बनता है आपको पता है 1:2, 6:2, 15:2, 20:2, 15:2, 6:1। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, सो ऐसे ही 4 पेयर्स ऑफ है, 5 पेयर, 6 पेयर वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपको इतना ज्यादा नहीं पूछता है, तो जो पूछा है उससे तरफ यहाँ कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। सी है, कैलकुलेट द सम टोटल ऑफ द फिनोटाइप प्लस जीनोटाइप, ओके, फॉर 2 पेयर्स ऑफ द पॉलीजीन्स। तो आपको पता है 2 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन अगर आप करते हो तो हमें वी हैव द 16 टाइप्स ऑफ द जाइगोट, तो हमें 16 टाइप के जाइगोट मिलेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2n plus 1? Phenotype is number of phenotype is 5. Okay, then number of genotype according to the formula, genotype कितने हैं? 3:n फॉर्मूला लगाइए। 3:2 यहाँ पर कितने पेयर्स है? 2 पेयर्स है, तो 3:2 करोगे तो यहाँ पर होगा 9। ओके, नंबर ऑफ जीनोटाइप हमें पता है 4/4 के जो जाइगोट्स होते हैं उनमें 1:2 मीन्स 12, 24, 12, 12, 1। ओके, आपको पता है दैट इज द, ओके, 12, 24, 12, 12, 1, ये दैट इज द, वी नो दैट द 1:2, 2:2, 1:2, 2:4, as to 1:1, 1:2, that is the, okay, that is 12, 24, 12, 12, एक जो है that is the genotypic for the 16 zygote, हमें पता है। ठीक है, आप सभी को ये पता है, ये हुआ है। सो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है? नंबर ऑफ द सम ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, तो इस जीनोटाइप और फिनोटाइप को यहाँ सम कर दो तो आंसर विल बी द 4, 9 plus 5 is equal to 40, सॉरी 40, सो आंसर इज 40। ओके, तो इस तरह से इसे याद रखना है आपने। So next one, find out the number of phenotype in F2 generation if the character is controlled by 3 pairs of the polygene. Okay, तो लगाइए फॉर्मूला 2n plus 1 और लीजिए यहाँ पर जो आंसर आएगा। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, we know that the linkage group is equal to the number of the haploid chromosome number. Linkage group is equal to haploid chromosome number. So ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर 2n is equal to 8 होता है, तो इसका haploid chromosome number होता है कितना होता है? ओके, 2n is equal to 8, तो n is equal to 4, तो इसका लिंकेज ग्रुप नंबर 4 हो जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, सो अगला पॉइंट, मगर एक बात आपको बता दें यहाँ पर, इसमें एक और भी क्लू छुपा हुआ है। ओके, बाद में उसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन। सो क्रॉसिंग ओवर ऑफ द नॉन लिंक्ड जीन in 4 strand stage give the dash in the neurospora कैसा? आपको पता है न्यूरोस्पोरा कैसा इज नोन एज द, इसे हम, ये न्यूरोस्पोरा कैसा जो है इसे हम क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ किंगडम प्लांटी कहते हैं। वैसे तो इट बिलोंग्स टू द किंगडम फंगी। ठीक है, सो न्यूरोस्पोरा कैसा, इट इज द मेंबर ऑफ द एस्कोमाइसिड्स, और एस्कोमाइसिड्स में आपको पता है कि एस्कोमाइसिड में जाइगोट फॉर्म होने के बाद जाइगोट अंडरगो द मियोसिस, and after meiosis it produces the 4 haploid ascospores, and these 4 haploid ascospores is of 4 different types। ये 4 different types के ascospores होते हैं, that is capital A, capital B, okay, then capital A, small b, then small a, capital B, then small a, small b। और इसमें आपको पता है आफ्टर दिस इट अंडरगो द माइटोसिस डिवीजन, इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है और 4 से 8 एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ओके, यानी ए बी 2 टाइप के ए बी होंगे, ए बी 2 टाइप्स के होंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी ये भी 2 टाइप्स के होंगे, देन स्मॉल ए कैपिटल बी ये भी 2 टाइप के होंगे, और स्मॉल ए स्मॉल बी ये भी 2 टाइप्स के होंगे। सो आपका आंसर ये रहेगा। आपको पता है न्यूरोस्पोरा कैसा इज यूज्ड बाय द लिंडग्रेन, हमें पता है कि लिंडग्रेन जो है इन्होंने
इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था न्यूरोस्पोरा कैसा पर टू शो दैट क्रॉसिंग ओवर ऑकर इन द टेट्रावैलेंट स्टेज। टेट्रावैलेंट स्टेज में टेट्रावैलेंट स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ये इन्होंने प्रूव किया था न्यूरोस्पोरा कैसा, लिंडग्रेन इन्होंने बाय यूजिंग द फंगस न्यूरोस्पोरा कैसा, याद रखना, ठीक है। सो यहाँ इस ये है बायवैलेंट स्टेज, यहाँ क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं, मगर क्रॉसिंग ओवर इट इज पॉसिबल इन दिस कंडीशन। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो ये टेट्रावैलेंट स्टेज है, ये बायवैलेंट है, तो टेट्रावैलेंट में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये लिंडग्रेन ने प्रैक्टिकली प्रूव किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। चलिए अगला पार्ट, क्वेश्चन। सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 5%। द फ्लाई मैन ऑफ द जेनेटिक्स, ओके। सो इन्होंने ड्रोसोफिला पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिससे डिफरेंट तरह के लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज मैप वगैरह कई तरह के जो डिफरेंट जेनेटिक फिनोमेना है, दैट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आल्सो, तो इनकी डिस्कवरी हुई है, ठीक है। सो बहुत ही जाने माने जेनेटिस्ट थे, आप सभी को पता है, जिन्होंने लिंकेज थियरी बनाई है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये क्या बता रहा है इस क्वेश्चन को। इफ द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 5%, अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर 5% है, तो इसका मतलब है क्रॉसिंग ओवर वैल्यू ये भी 5% होगी। इसका मतलब मैप यूनिट, ओके, जो यूनिट है, जो रिकॉम्बिनेशन का यूनिट होता है मैप यूनिट, ये भी 5% होगा। और साथ ही साथ सेंटीमॉर्फ में सेंटीमॉर्फ यूनिट दिया है टू इंडिकेट द री। सो ये सारी चीजें तो आपको बता कि ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट की जाए। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल इनटू 100 करोगे तो हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिलेगी इन परसेंटेज, ठीक है। So this is the formula to identify the recombination frequency of the recombinant phenotype, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट। तो ये क्रॉस आप आसानी से कर सकते हो, इसे आप कर लीजिए, ठीक है। और ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, ये भी कीजिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आपको पता है दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन। होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स इन F2 जनरेशन। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट और ये होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है, ये 1:1 होगा, ठीक है। तो दैट इज द केस, याद रखना। Then what is the ratio of the progenies of cross between F1 heterozygous and recessive? अब ये F1 heterozygous और जब recessive क्रॉस करते हैं तो आपको पता है इट इज द टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 होता है इफ द F1 इज heterozygous, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान है आप सभी के लिए। द नेक्स्ट वन दैट इज द ऊपर लिंडग्रेन एक्सपेरिमेंट था न्यूरोस्पोरा कैसा का, वैसे ही यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। How many types and in what ratio the gametes are produced by dihybrid heterozygous? ये dihybrid heterozygous है। So how many gametes are possible according to the formula 2n 2 raised to n? यहाँ 4 gametes होंगे क्योंकि 2 dihybrid है, ठीक है। So और 4 टाइप्स के गैमेट होंगे, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये सारे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, और ये जो सारे गैमेट है वो इक्वल प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस होंगे, दैट इज 25% ईच। 25% ईच होगा, यानी दैट इज 1:1:1:1 होगा, ठीक है। सो दैट इज द 1:1:1:1 होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट। सो ये ट्राइहाइब्रिड आप यहाँ पर ऑलरेडी आप इसे हमने देखा हाइब्रिड, तो आप इसे 2 से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन इज द 26th, ओके। सो ये जो 26 है इसे आप सॉल्व कर सकते हो इन ए क्रॉस बिटवीन अ प्यूवरटॉल, ओके, प्यूवरटॉल एंड ग्रीन पॉड। ग्रीन पॉड इट इज द डोमिनेंट वन, ठीक है। देन हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, एंड
short cross with the pure short and yellow pod. ठीक है. Then how many short plants are produced in F2 generation out of 16? Okay, we know that the short plants with okay short plants. Okay, आपको पता है 9s2, 3s2, 3s2, 1. तो यहाँ जो 9 रहेगा वो क्या रहेगा? टॉल प्लांट विद ग्रीन पॉड. टॉल विद ग्रीन पॉड रहेगा. यहाँ क्या रहेगा? टॉल विथ येलो पॉड. तो हमारे लिए ये जरूरी नहीं है. हमें क्या चाहिए? हमें शॉर्ट प्लांट चाहिए. तो शॉर्ट लास्ट के दोनों रहेंगे. तो 3 + 1 मीन्स 4. तो शॉर्ट प्लांट जो है यहाँ पर ये शॉर्ट क्यों रहेगा पता है क्या? शॉर्ट विथ, यहाँ पर शॉर्ट विथ येलो पॉड, दैट इज शॉर्ट विथ ग्रीन पॉड और शॉर्ट विथ येलो पॉड रहेगा. ठीक है. तो हमें शॉर्ट ये लास्ट के जो 3:1 है यहाँ दोनों भी शॉर्ट हाइट रहेगी. ठीक है, यानी डॉर्क हाइट रहेगी. इस वजह से 3 + 1 करीब आज 4 मिलेगा. तो 4 प्लांट हमें शॉर्ट मिलेंगे यहाँ पर. इस बात को ध्यान में रखिए. ठीक है. चलिए इसे क्रॉस कीजिए और आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए. इट इज सो सिंपल. इसे इससे क्रॉस कीजिए. ओके, और जो मिलेगा इसे सेल्फिंग कीजिए. F2 जनरेशन में क्या मिलेंगे? ओके, अगला लीजिए. नेक्स्ट वन 28 क्वेश्चन नंबर देखिए. ओ माय 1 मिनट. सो 28 क्वेश्चन नंबर. तो ये सारे जो जेनेटिक्स के जो क्वेश्चन है इसे आपको कहीं ना कहीं पर ओके कुछ ना कुछ तो आपको क्लू मिलता रहेगा. ठीक है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन. ये सारे पॉइंट जो है ये बहुत ही आसान से सारे सवाल है आप सभी के लिए. ठीक है. सो नेक्स्ट वन दैट इज द 28 क्वेश्चन. अब यह ब्लैक एंड व्हाइट फ्लावर दिया है. ठीक है. अब ये एनीथिंग ओके, सिर्फ ये इमेजिनरी हम कोई भी कह सकते हैं फ्लावर को अदर देन ग्रीन. ठीक है. सो इन्होंने ब्लैक और व्हाइट दिया है. ठीक है, ये वाइल नहीं, दैट इज द व्हाइट. ओके, यहाँ पर अल्फाबेट जो है थोड़ा सा राइटिंग में ये आ गया है. सो दिस इज द व्हाइट. सो राइट डाउन. सी हियर, on crossing black and white flower, the ratio of the black and white flower in F2 generation is 120:40. तो बच्चों अब यहाँ पर हमें देखना है द ऑफस्प्रिंग वुड बी. तो ऑफस्प्रिंग कौन से होंगे? इनमें से कौन से होंगे? ठीक है. ऑन क्रॉसिंग ब्लैक एंड व्हाइट कलर्ड फ्लावर, द रेशियो ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट फ्लावर in F2 generation was 120:1. Then on selfing the heterozygous. Okay, so ये F2 generation का F2 generation में यहाँ पर जो है ओके, सो यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल सॉरी कैपिटल बी आपको यहाँ पर बता दे. इनका जो F2 जनरेशन आएगा, सपोज द स्मॉल बी दैट इज वाइट. तो इनका जो F2 जनरेशन आएगा, अब हम यहाँ क्रॉसिंग नहीं करेंगे, आपको सारी चीजें पता है. ओके, इनका F1 जो है कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा. उसका सेल्फिंग करोगे तो बी स्मॉल बी देन कैपिटल बी स्मॉल बी मिलेगा. तो यहाँ पर 120:40 ये मिला है. तो 120:40 का मतलब क्या है? ओके, 120 दैट इज द ब्लैक एंड 40 आर द वाइट. तो इसे डिवाइड करोगे तो आपको 3:1 रेशो मिलेगा. यानी ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये ओबे करता है, इसका मतलब. ठीक है. सो उन्होंने क्या किया? देन ऑन सेल्फिंग द हेट्रोजाइगस ब्लैक. तो ये जो हेट्रोजाइगस ब्लैक है इसे सेल्फिंग किया. अरे भाई, ये भी तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है और ये भी तो लॉ ऑफ ये भी तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो करेगा. और ये भी 3:1 जो है 3:1 में ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा. तो आपको यहाँ देखना है 3:1 रेशो कहाँ मिलता है. 3:2 रेशो कहाँ मिलता है? क्या ये यहाँ मिलता है? क्या ये यहाँ मिलता है? क्या ये यहाँ मिलता है? क्या यहाँ मिलता है? ओके, सो हमें लगता है यहाँ तो 1:1 होगा. यहाँ भी नियरली 1:1 होगा. मगर यहाँ 84 और ये 16. ओके, यहाँ पर 5:2 समथिंग होगा, 5:1 होगा. तो ये बहुत ज्यादा ज्यादा जा रहा है. तो यहाँ पर लोगे तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 144 एंड 48. तो यहाँ पर जो है लगभग 3:1 रेशियो हमें मिलेगा. ठीक है. सो आंसर इज 1. ओके, जहाँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो होता है मोनोहाइब्रिड में वहाँ 3:1 रेशियो मिलता है. ये आप सभी को पता है. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. सी ओके, सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट इज 29 क्वेश्चन. ये भी आप कर लेना है. जैसे अभी हमने आपको बताया था वैसे ही इसे करना है आपने.
ओके 28 और 29 दोनों में सेम कंडीशंस अप्लाई करनी है, ठीक है। देन 30th वाला क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज ऑफ एबी गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस, ओके। अब आपको पता है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के द्वारा 25% ईच फॉर्म होते हैं, तो दैट विल बी द कंडीशन, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, सी इन ए क्रॉस 45 टॉल एंड 14 ड्रॉप, तो 45 टॉल और 14 ड्रॉप मिल रहे हैं, ओके। तो इसे डिवाइड करोगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली 3:1 रेशियो मिल रहा है, ठीक है, ओके। So we get the 45 tall and 14 dwarf plants were obtained. Genotype of the parents. तो पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा? अरे भाई पेरेंट्स का जीनोटाइप आपको पता है कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, तब जाकर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा और 3:1 रेशियो मिलेगा F2 जनरेशन में, ठीक है। सो जो हेट्रोजाइगस है वो यहाँ पर ये आंसर है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, सी 32। चलिए ये क्रॉस आप कीजिए, इट इज सो सिंपल, ओके। इसे क्रॉस कीजिए, यहाँ पर ये 2 टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म करेगा, ये भी 2 टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म करेगा बिकॉज दे आर हेट्रोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर, देयरफॉर द नेक्स्ट वन। अब ये प्रॉब्लम देखिए, सी फ्रॉम ए सिंगल ईयर ऑफ द कॉर्न ए फार्मर प्लांटेड 20 कर्नेल्स, ओके सॉरी 200 कर्नेल्स, सीड्स को कर्नेल कहेंगे, of which 140 tall and 40 dwarfs, 40 shorts. The genotype of these offsprings are most likely. तो genotype of the offspring क्या होगा? तो जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग, यहाँ पर अगर आप 140 को 40 से डिवाइड करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3:1 मिलेगा, ओके। और जो F2 जनरेशन में 3:1 मिलता है, आपको पता है वो क्या मिलता है, फिर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी मिलता है। तो दैट इज द वन इज द आंसर, तो ये आप गेन करोगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट 34 क्वेश्चन देख लीजिए, 34 क्वेश्चन, ओके। सो 34th क्वेश्चन आप देखोगे तो दैट विल बी द वेरी सिंपल वन, ठीक है। हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स वेयर क्रॉस विद द डॉर्फ प्लांट, ओके। हेट्रोजाइगस F1 क्रॉस विद द डॉर्फ प्लांट, तो बच्चों आपको 1:1 रेशियो मिलेगा ना, क्योंकि टेस्ट क्रॉस के बारे में कह रहा है वो, ठीक है। सो डॉर्फ प्लांट 50% होंगे, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए अगला पार्ट दिस वन, चलिए आप इसे क्रॉस कीजिए और आप खुद बताइए, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म होंगे, यहाँ पर भी 2 टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म होंगे, ओके। सो 2 टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म होंगे, तो इनका रेशियो क्या होगा वो बता रहा है। तो इनमें से कोई अगर मिलेगा नहीं इनके क्रॉसिंग से तो उसे 0 लेना है और इसे सॉल्व करना है। तो ओके यू कैन सॉल्व दिस वन एट योर ओन। चलिए 36 क्वेश्चन को देखते हैं, में कई सारे और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ओके, मोर देन 100 क्वेश्चंस हैं। तो इनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इन सभी को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखते हैं जितने मैक्सिमम हो सके आज हम कर लेंगे और बचे हुए जो है कल हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ, ठीक है। सो चलिए डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट। और हार्डी वेनबर के कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने प्रॉब्लम आपको सेंड करने रह गए हैं वो भी हम आपको सेंड करेंगे और उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप सभी के साथ, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस वन। अगला लीजिए। सो 36 प्रॉब्लम देखिए, 3:n is the theoretically possible number of the different genotypes, ओके। हमने जैसे कि आपको बताया था 3:n फॉर्मूला जो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटाइप का फॉर्मूला है, तो उसे आप डाई हाइब्रिड के लिए ओके 3:2 ले सकते हो, ट्राई हाइब्रिड के लिए 3:3 ले सकते हो, टेट्रा हाइब्रिड के लिए दैट इज 3:4 ले सकते हो और नंबर ऑफ जीनोटाइप्स ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। दैट इज द वेरी सिंपल वे, ओके। तो अगला पॉइंट, सो अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 मिनट, हाँ। 3:1 is the theoretical possible number of the different genotype when n is the number of the chromosome pairs with each carrying one pair of the heterozygous allele, okay। Then different genotype produce in pea plant, अब यहाँ pea plant कहाँ है तो हमने garden pea को ही कंसिडर करना है, that is the wonder plant of the genetics। आपको पता है pea plant जो है 2n is equal to कितना है 14 है, तो इसका n is equal to क्या है 7 है, तो pea plant का जो लिंकेज ग्रुप क्या होता है, लिंकेज ग्रुप 7 है, ओके। यानी पॉसिबल सो यहाँ पर अगर हम कंसिडर करते हैं कि हेट्रोजाइगस फॉर एवरी होमोलॉगस पेयर,
एवरी होमोलॉगस पेयर को अगर हम हेटेरोजाइगस कंसिडर करते हैं तो 3:n हो जाएगा और उतने जीनोटाइप हमें मिलेंगे। याद रखो 3:7 ये आंसर होगा। यही क्वेश्चन यहाँ पर कोई और यहाँ ड्रोसोफिला ले सकते हैं या एनी अदर ऑर्गेनिज्म दे सकते हैं, जैसे कि दैट इज एलियम सेपा जिसका 2n डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 16 है। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस ऐड किए जा सकते हैं। ओके, चलिए 37 क्वेश्चन जो है वो आप अप्लाई कीजिए। ओके, यहाँ पर जीनोटाइप क्या होगा इसके हिसाब से कैपिटल ए कैपिटल बी, तो यहाँ एक कैपिटल ए कैपिटल बी कट कर दीजिए। यहाँ पर क्या है कैपिटल ए स्मॉल स्मॉल बी यहाँ कट कर दीजिए, जो बचता है वो यहाँ का जीनोटाइप होगा। यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी कट कर दीजिए और यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी कट कर दीजिए। तो हर एक जगह पर क्या बच रहा है, स्मॉल ए कैपिटल बी बच रहा है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क का जीनोटाइप स्मॉल ए कैपिटल बी होगा। यूनिट चार्ट स्क्वायर इज ओके when capital A that is the capital B small cc is crossed with the hybrid for the three gene is wow, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ओके सो अब यहाँ पर जो कंडीशन अप्लाई कंडीशन के द्वारा हमें यहाँ पर गैमेट्स टाइप्स ऑफ गैमेट्स देना होगा। सो देखिए बच्चों, दैट इज द जो क्रॉस अप्लाई किया है उसे हमें यहाँ पर होगा। ठीक है, capital B, small c. So no one heterozygous condition is here. Therefore, all the gamete produced are 100% capital A, capital B, and small c hybrid. And this trihybrid, ये जो ट्राईहाइब्रिड है इसके टोटल 8 टाइप्स के गैमेट्स हो जाएंगे। ओके, और ये टाइप्स के गैमेट जो है हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, अलग इंक से। तो ये क्या होगा, दैट इज कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, then capital A capital B small c, this one is a small c, then capital A that is we can say capital A small b capital C, then small a capital B capital C। ठीक है आपको पता है 2:n का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ट्राई हाइब्रिड के लिए 8 टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस होंगे। चलिए अब अगला अप्लाई कीजिए, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, then small a capital B small c, then small a small b capital C, then small a small b small c। ठीक है, अब इन सभी को अब हमें क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा। और क्रॉस करने के बाद उन्होंने क्या कहा है, ऑल थ्री जीन्स हाइब्रिड फॉर ऑल थ्री जीन्स, यानी कैपिटल ए ओके स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, ऐसे ट्राइब्रिड हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल सकता है क्या, ये तो कैपिटल ए कैपिटल है, ये तो चला गया, ये भी कैपिटल ए कैपिटल होगा, ये भी चला गया, ये भी कैपिटल ए कैपिटल होगा, ये भी चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो कैपिटल बी है तो ये भी ट्राई हाइब्रिड नहीं होगा, ये भी चला गया। यहाँ कैपिटल ए जमता है तो ये भी चला गया। यहाँ होता है क्या, यहाँ कैपिटल बी है, ये भी चला गया। मगर यहाँ पर हो सकता है, यहाँ कैपिटल ए है, यहाँ स्मॉल ए है, यहाँ कैपिटल बी है, यहाँ स्मॉल बी है, यहाँ स्मॉल सी और यहाँ कैपिटल सी है। सो आउट ऑफ 8 only one genotype is possible here। ओके, सो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा उसे देखिए, अप्लाई कीजिए आप। सो 1 out of 8 ये जीनोटाइप पॉसिबल है। ठीक है, सो दैट इज द केस। सो इस तरह से इसे सॉल्व करना है, इट इज सो सिंपल। द नेक्स्ट वन 39 क्वेश्चन जो है इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 39 क्वेश्चन यू कैन सॉल्व दिस ड्यू टू द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, इसका रिजल्टेंट जो भी होगा तो इसे आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अपने लेवल पर इसे सॉल्व कीजिए। तो इसे लॉ ऑफ 1 मिनट, सो ये दैट इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस है, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसे आप यहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, सो यहाँ पर किसी प्लांट वगैरह का नाम नहीं दिया है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इसे यहाँ पर अप्लाई कीजिए और ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, सी दिस वन।
A plant of F1 generation with the genotype this one, on selfing of this plant, what is the phenotypic ratio of in F2 generation? अब बच्चों ये जो है सीयर, यहाँ पर ये जो प्लांट है इसमें हाउ मेनी हेटेरोजाइगस इज प्रेजेंट हियर, हाउ मेनी नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस प्रेजेंट, ओनली वन हेटेरोजाइगस प्रेजेंट. ओके, सो इसके लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही हेटेरोजाइगस है और इसे अगर हम सेल्फिंग करेंगे तो ये दोनों सेग्रीगेट होंगे और 3:1 रेशियो में मीन्स 2 टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म करेंगे. ये 2 टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म करेंगे तो 2/2 यानी टोटल 4 टाइप्स के हमें जाइगोट मिलेंगे और वो 3:1 रेशियो में मिलेंगे. ठीक है, सो आंसर इज 3:1, याद रखो. चलिए अगला पॉइंट. सो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको इस क्वेश्चन में देखना होगा. यही क्वेश्चन और मोल्ड कर सकते हैं. यहाँ पर डाइहाइब्रिड दे देंगे वो, या मोनोहाइब्रिड दिया है तो आंसर 3:1 हो गया है. अगर वहीं यहाँ पर डाइहाइब्रिड दे दोगे, डाइहाइब्रिड ले लेगा तो उसका जवाब जो है 9:2 3:2 3:1 होगा. और वहीं अगर ये ट्राई हाइब्रिड देते हैं तो 27:9 9:9 3 3:1 ये जवाब होगा. ठीक है, सो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, बहुत ही आसान है ये. देन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इज मेड बिटवीन द 2 डिफरेंट प्लांट्स विद अ जीनोटाइप हेटेरोजाइगस. ओके, ट्राई हाइब्रिड, ये ट्राई हाइब्रिड है. हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग ऑफ सच क्रॉस विल हैव द जीनोटाइप दिस वन. ओके, सो इस तरह का ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया गया. वन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस विद अनदर ट्राई हाइब्रिड. ओके, तो इस तरह के कितने हमें मिलेंगे बताइए. ओके, कितने तरह के यहाँ पर हमें इस तरह के जीनोटाइप्स मिल सकते हैं. होमोजाइगस ऑल द 3 रिसेसिव ट्रेट्स कैसे मिलेंगे हमें. 1/64. बच्चों आपको पता है हमें इसे बगैर सॉल्व किए, ओके, ऐसे हमें ऐसे जरूरत नहीं कि पिनट चार्ट हर बार ड्रॉ कर सके. ठीक है, तो ये जरूरी नहीं, इसे हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. ओके, वी नो दैट द प्रोडक्ट रूल ऑफ द प्रोबेबिलिटी. ओके, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी का जो प्रोडक्ट रूल है वो क्या कहता है, क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, द प्रोडक्ट ऑफ, वी नो दैट. अब यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर ये होमोजाइगस टॉल है तो ये 1/4 फॉर्म होता है. यहाँ पर हेटेरोजाइगस टॉल है, ये 2/4 फॉर्म होते हैं. और यहाँ स्मॉल टी ये 1/4 फॉर्म होते हैं. तो इन सभी की जो इंडिविजुअल, यहाँ पर जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है 1/4 1/4 2/4 ऐसी है. तो ये इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है. तो ये होमोजाइगस रहेगा तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी 1/4 लेनी होगी. ये भी होमोजाइगस है तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी 1/4 लेनी होगी. और ये भी होमोजाइगस है इसलिए 1/4 इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी लेनी होगी. सो प्रोडक्ट रूल कहता है क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एनी जीनोटाइप इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी और द इंडिविजुअल, दैट इज द देयर इंडिविजुअल जीनोटाइप. ओके, तो इनका जो इंडिविजुअल जीनोटाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इस दिस जीनोटाइप, इसके जो नंबर है वो हमें मिल सकते हैं. तो हमें मिला 1/64. तो ये जीनोटाइप जो है 1/64 सिर्फ एक ही बार फॉर्म होगा. ओके, सो इस तरह के प्रॉब्लम जो है इस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं. ठीक है, चलिए अगला पॉइंट. तो यहाँ पर मेंडल्स के बारे में कहा गया है. ठीक है, आपको पता है मेंडल इन्होंने जो है 7 डिफरेंट कैरेक्टर लिए थे. और मेंडल ने जो 7 डिफरेंट कैरेक्टर लिए थे वो वो 4 लिंकेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं. मींस मेंडल ने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे 7 कैरेक्टर्स, वो 4 डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे. क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 एंड क्रोमोसोम नंबर 7. ओके, 1 4 5 7. ठीक है, जिसमें से क्रोमोसोम नंबर 1 पर जो है 2 डिफरेंट कैरेक्टर थे, दैट इज द फ्लावर कलर एंड द कोटिलिडॉन कलर. ठीक है, तो इसको आपने ढूंढ लेना है. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 4 जो है इस पर 3 डिफरेंट कैरेक्टर प्रेजेंट थे. ठीक है, 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे. फोर्थ, ओके, सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर जो मेंडल ने जो सेलेक्ट किए हैं, सबसे ज्यादा कैरेक्टर 4th क्रोमोसोम पर है. बाकी सभी क्रोमोसोम पर एक एक 2 3 ऐसे हैं. ठीक है, तो 4th क्रोमोसोम पर मेंडल ने सिलेक्ट हुए जो कैरेक्टर्स है ना वो सबसे ज्यादा है, दैट इज 3. तो ये कौन से, दैट इज फ्लावर पोजिशन, दिस इज द फ्लावर पोजिशन, एंड देन द पॉड शेप एंड द स्टेम, दैट इज द लेंथ, दैट इज द हाइट ऑफ द प्लांट. देन 5th पर सिर्फ एक ही जीन है, दैट इज द पॉड कलर. और 7th पर सिर्फ एक ही जीन है, सीड शेप.
सीड शेप, ठीक है। तो आप इसे मैच कीजिए तो आपको क्या मिल रहा है, ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है, 2 in chromosome number 1, then 4 on chromosome number 4, okay, 3 on chromosome number 4, 1 on 5 and 1 in 7, ठीक है। तो ये दैट इज द आंसर रहेगा, ठीक है, इसे याद रखिए। अब यहाँ पर जो मेंडल ने जो बताए थे, जो फ्लावर कलर है, मेंडल ने कभी कैरेक्टर सेलेक्ट नहीं किया, कौन सा, फ्लावर कलर एंड सीड कोट, फ्लावर कलर एंड सीड कोट, फ्लावर कलर एंड सीड कोट, क्योंकि फ्लावर कलर एंड सीड कोट बोथ दिस कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द सेम जीन, दैट इज ये प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है, ओके। कभी याद रहा तो कभी पूछा जाए तो याद रखना। चलिए चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। आउट ऑफ द सीयर, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, आउट ऑफ द 43rd क्वेश्चन देखिए, out of the 3 characters on chromosome number 4, 2 characters indicate linkage and not mentioned by the Mendel। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, 4th क्रोमोसोम पर 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, दैट इज फ्लावर पोजीशन, ओके, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप एंड स्टेम लेंथ, पॉड शेप एंड द स्टेम लेंथ, तो ये क्लोज है एक दूसरे के, ओके। और मेंडल ने ये जो क्रॉस है, जनरली इसे अवॉइड किया था, याद रखिए। तो पॉड फॉर्म एंड स्टेम लेंथ जो है, इन्होंने इस कैरेक्टर को अवॉइड किया था जिनमें लिंकेज था, ठीक है। सो यहाँ तक मीन्स इसका मतलब ये है, मेंडल को इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी थी होगी, ओके, मगर वो कुछ कारणवश आगे ज्यादा वर्क नहीं कर सके, वो कारण आपको पता है, ठीक है। चलिए 44th क्वेश्चन, माय गॉड, बहुत ही अच्छा सवाल है, ओके। सो मिसिस वर्मा है यहाँ पर, ओके, मिसिस वर्मा है, मिस्टर वर्मा नहीं है। ये क्वेश्चन मिस्टर वर्मा कहकर भी पूछा जा सकता है, ओके। सो मिसिस वर्मा हैज ऑटोसोमल पेयर कैपिटल बी स्मॉल बी, ओके। तो हम ऑटोसोमल पेयर यहाँ ड्रॉ करते हैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो बच्चों आपको G1 S और G2 फेज आप सभी को पता है। मियोसिस में आपको एनाफेज फर्स्ट पता है, एनाफेज सेकंड पता है, एनाफेज फर्स्ट में जिस जंक्शन होता है, एनाफेज सेकंड में स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम होता है, ओके, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एनाफेज फर्स्ट में होता है। ये सारे पॉइंट आपको पता है, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। सो मिसेस वर्मा हैज ऑटोसोमल जीन पेयर कैपिटल बी, ओके, हम ऐसे इसे G1 स्टेज में ले रहे हैं, सपोज कैपिटल बी स्मॉल बी एंड नेक्स्ट वन शी कंटेन द एक्स लिंक्ड जीन। आपको पता है एक्स लिंक जीन जो है, ओके, ह्यूमन फीमेल फॉर एक्स लिंक जीन दे मे बी होमोजाइगस नॉर्मल, होमोजाइगस अफेक्टेड एंड कैरियर। तो ऐसे 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमें ये आखिरी प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरा लेक्चर आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है, ओके। दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर आपके शुरू होंगे इस वजह से, ठीक है। तो ये हम आखिरी प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ पर, दिस वन विल बी द लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। सो as the autosomal pair capital B small b, then next one, then and she contain X linked gene small d। तो ये small d है, तो हम कंसिडर करते हैं ये हेट्रोजाइगस है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे, कैपिटल D है, ठीक है। तो बच्चों ये डिप्लॉइड सेल है, ये आपको पता है, सपोज दिस वन इज द G1 स्टेज। आपको पता है G1 के बाद ये जब S फेज में चला जाएगा, S फेज में आपको पता है ये ऐसे टेट्राइड स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। और इन सब का जीनोटाइप जो होगा वो क्या होगा, यहाँ कैपिटल बी कैप, यहाँ स्मॉल बी, यहाँ स्मॉल डी, यहाँ कैपिटल डी, क्योंकि नंबर ऑफ डीएनए कंटेंट, ओके, इंक्रीजेस, दैट इज 2C becomes 4C यहाँ पर, ठीक है। सो अगला पॉइंट, अब आपको पता है एनाफेज में ये जो होमोलॉगस पेयर है, एनाफेज फर्स्ट में ये क्या होते हैं, गेट सेपरेट, दे गेट सेपरेट, ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये सेपरेट हो गए हैं ऐसा हम कंसिडर करते हैं, और यहीं पर हम ये इस तरह से सेपरेट हो गए हैं ऐसा मानते हैं। एनाफेज फर्स्ट इसी को बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है इस वजह से,
और फिर एनाफेज सेकेंड भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। आपको पता है एनाफेज सेकेंड में इनका लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिटिंग होता है। लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिटिंग हुआ है ऐसा हम कंसिडर करते हैं ऐसे, ठीक है। और स्प्लिटिंग होने के बाद हमें 4 डिफरेंट सेल मिलेंगे, 1 2 3 4, 1 मिनट, ठीक है। 4 डिफरेंट हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, सेल्स मिलेंगे, ठीक है, 1 मिनट, ओके। 4 डिफरेंट सेल्स मिलेंगे, ब्लैक लेना होगा। 4 डिफरेंट सेल्स मिलेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनका जीनोटाइप पॉसिबल क्या हो सकता है, यहाँ पर कैपिटल, ओके, ये दोनों जो है कैपिटल बी एक में चले जाएंगे, यहाँ स्मॉल डी, और यहाँ भी स्मॉल डी, और यहाँ भी कैपिटल बी। तो यहाँ पर कैपिटल डी और स्मॉल डी ऐसे प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। मगर क्या आपको पता है दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है क्रोमोसोम के सेपरेशन की, मैटरनल और पैटर्नल, ओके। अब ये दोनों मैटरनल है, सपोज ये दोनों एक ही सेल में गए हैं, ये दोनों भी एक ही सेल में चले गए हैं, ये भी मैटरनल है, ये भी एक ही सेल में चले गए हैं, सपोज। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, तो यहाँ पर आपने याद रखना है यहाँ जो गैमेट फॉर्म हुए हैं वो कौन से हुए हैं, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, ओके। अब हम दूसरी कंडीशन आपको बता देते हैं कि हमने यहाँ पर जीवन स्टेज, ओके, जो जीवन स्टेज ली थी वहां पर हमने कैपिटल बी, ओके, और यहाँ स्मॉल बी लिया था, और अब हम यहाँ पर स्मॉल डी लेंगे और यहाँ कैपिटल डी लेंगे। आपको समझ में आया होगा अब हमने क्या किया, ओके। अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये जो कैपिटल डी था वो यहाँ पर था, और जो स्मॉल डी था वो यहाँ पर था। अभी हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बच्चों क्रोमोसोम का, ठीक है। सो अब अगर ये अगर एस फेज में चला जाएगा तो आपको पता है अब हम इसको एस फेज में कन्वर्ट कर देते हैं, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इस तरह से, ओके। ये एनाफेज फर्स्ट में चला जाएगा, एनाफेज फर्स्ट में जाने के बाद वो सेल डिप्लॉइड यहाँ पर इस तरह से, यहाँ कैपिटल बी वाला जीन और स्मॉल डी वाला जीन आएगा, और यहाँ पर स्मॉल बी और वाला जीन आएगा, और सेकेंड के बाद लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिटिंग होने के बाद इनसे 4 सेल्स बनेंगे, और सभी 4 सेल में कैपिटल, यहाँ पर 2 सेल जो है कैपिटल बी स्मॉल डी बनेगा, यहाँ कैपिटल बी स्मॉल डी बनेगा, ओके, और यहाँ स्मॉल बी कैपिटल डी बनेगा, दैट इज रिकॉम्बिनेंट स्मॉल बी कैपिटल डी बनेगा। इन्होंने क्या पूछा है, स्मॉल डी जी है, ओके, स्मॉल डी की फ्रीक्वेंसी कितनी है। बच्चों पहले यहाँ था कि कैपिटल डी स्मॉल डी प्रोड्यूस हुए हैं, मगर अभी सेकेंड पॉसिबिलिटी में कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल बी कैपिटल डी, ऐसी कंडीशन यहाँ पर फॉर्म हुई है, रिकॉम्बिनेंट कंडीशन फॉर्म हुई है। ये कंडीशन वाली कंडीशन है, ओके। क्योंकि आपको पता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, इंडिपेंडेंट पेयर independent pair of the gene gets segregate independent of each other, साथ ही साथ the one pair of the chromosome independently assort, ओके। सभी ये जो क्रोमोसोम है साथ ही साथ जीन जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, यहाँ पर ये प्रूव होता है अगर ये लिंक जीन नहीं है तो, ठीक है। सो ये इस तरह से यहाँ पर ये प्रूव होता है कि 4 डिफरेंट तरह के हमें क्या मिल रहे हैं, बी कैपिटल डी, 4 डिफरेंट तरह के गैमेट्स मिल रहे हैं, देन स्मॉल बी कैपिटल एंड स्मॉल डी, तो 25% ईच मिल रहे हैं, ओके। सो स्मॉल डी इसका परसेंटेज दैट इज द 25% होगा, ओके, दैट इज 1/4 होगा, 1/4 होगा। इज दैट क्लियर। तो ये कैसे सॉल्व करना है ये हमने आपको बताया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है हम आज का जो लेक्चर है इसे यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। बचे हुए जो प्रॉब्लम है उसे हम आगे कल स्टडी करेंगे, ओके। कल हम लगभग लिंकेज फिनोमेना, दैट इज पेडिग्री चार्ट, ओके, और कई सारी डिफरेंट और भी प्रॉब्लम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ओके, जो नेक्स्ट थोड़े से हाईएस्ट लेवल के प्रॉब्लम होंगे, ओके। सो हमें लगता है चलिए अब यहाँ पर हमें स्टॉप करना होगा, लेट अस स्टॉप हियर।
ओके, लगभग 9 बज चुके हैं और आपके जो अ, चलिए लेट अस स्टॉप हियर।